वेलकम टू अल्फा ग्राफिक माई यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वकास सर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छे वीडियो एडिटिंग की क्लासेस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और मैं अपने नए आने वाले दोस्तों को कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फ़ौरन से मेरे चैनल को लाइक करें, ताकि मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें नॉलेज वाली शेयर करने वाला हूँ और आपको सिखाने वाला हूँ, ताकि आप जो है वो फ्रीलांसिंग की मार्केट में अच्छे से जो है ना अर्निंग कर सकें। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, जो आज क्लास हम लोग शेयर करने वाले हैं, इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा स्पीड टाइम रैंपिंग। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग जो है वो स्लो मोशन में जो है वीडियो बनाते हैं। और फिर जो है वो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कई दफ़ा जो है मूवीज़ में या किसी और वीडियोस में कि स्टार्टिंग के सीन जो है वो नॉर्मल चल रहे होते हैं। ठीक है, सेंटर में से यहाँ सेंटर के एंड पे जो है वो आप लोगों को स्लो मोशन जो है किसी पर्टिकुलर जो है वो हिस्से का जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, और फिर जो है वो आगे वाली वीडियो जो होती है फिर उसी तरीके से नॉर्मल जो है वो स्पीड के साथ जो है वो चल रही होती है। तो आज मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखाऊंगा, इसको कहते हैं स्पीड टाइम रैंपिंग इफेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं आप लोगों के लिए यहाँ एक वीडियो लेके आता हूँ। फिर मैं वीडियो यहाँ पे लेकर आया वीडियो पैनल के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये मैं वीडियो आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ तो बेसिकली ये वीडियो किस तरीके से। ठीक है, ये देखें, ये दो जो है बाइक राइडर जो है वो इतनी जल्दी से जो है वो आगे को मूव कर गए बाइक चलाते हुए। ठीक है, हम लोगों ने इस वीडियो को जो है ना वो स्लो मोशन में जो है बनाना है, ताकि हम लोग इसको जो है वो आराम से, जब ये जो हमारे पास है इस कैमरा के आगे से ये गुजरे दोनों बाइकर्स, ठीक है, दोनों राइडर जो है, तो ये हमें आराम से जो है वो दिखाई दे जाते हुए। ठीक है, मैं यहाँ से वीडियो और ऑडियो दोनों ले लेता हूँ। ठीक है जी दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको प्रोग्राम विंडो को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे सीक्वेंस में जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने सीक्वेंस जो है ना वो आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए वो 50 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है ना जी, यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पे 23 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से भी यहाँ पे पड़ा हुआ है सीक्वेंस। ठीक है, 25 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से भी। ठीक है, और इसी तरह आप लोगों ने 50 फ्रेम पर सेकंड के साथ जो है इसका सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ओके कर देना है। और यहाँ उसके बाद आप लोगों ने एक और काम करना है, यहाँ पर आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। आप लोग यहाँ से भी इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है दोस्तों, मैं थोड़ी सी वीडियो आगे प्ले करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये जब यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर जब आए तो यहाँ से यहाँ तक ये जो ना स्लो मोशन में जो है वो वीडियो प्ले हो। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है कि हम अगर इसको वीडियो को यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको यहाँ से ऊपर करता हूँ। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिप फ्रेम की फ्रेम्स। ठीक है, और उसके आगे लिखा हुआ है टाइम रैंपिंग और ये स्पीड आगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप लोग यहाँ पे ये देख रहे होंगे, पहले ये थंबनेल व्यू में आपको जो है यहाँ पे वीडियो नज़र आ रही थी, लेकिन अब ये इसका जो है वीडियो का यहाँ से चेंज हो चुका है। ये आप लोग देखें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने करना क्या कि वीडियो को हम लोगों ने जहाँ पे चाहना है कि हम लोग यहाँ से इसको स्लो मोशन इसका बनाएं, इसकी जो है वो हम लोग स्पीड जो है वो नॉर्मल से थोड़ी सी जो है कम कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आप लोगों ने क्या करना है और फिर टाइम रैंपिंग और जो है वो स्पीड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये टूल जो है पेन टूल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और ये लाइन जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, ये देखिए, जैसे ही मैंने अपना कर्सर जो है इस ये वाली लाइन के पास लेकर आया तो ये जो हमारा कर्सर है वो प्लस की जो है वो शेप में यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है तो हमारे सामने यहाँ पे एक जो है वो प्रोग्राम सा जो है वो बन चुका है। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, फिर मैं इसको एक और क्लिक लगा लेता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने एक क्लिक लगा लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे गया और यहाँ पर मैं इस वीडियो पे
ऊपर अपना कर्सर ले गया और यहाँ से मैं जो है वो अपना जो है वो ड्रैग करूँगा। ठीक है जी। तो ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा कर्सर जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको कर्सर के नीचे अप एंड डाउन जो है वो नीचे एरो 2 दिखाई दे रहे होंगे। ये पर्टिकुलर हिस्से पर जहाँ पर मैंने जो है ये मार्कर से लगाए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से पकड़ूंगा इस वीडियो को नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखें मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो वीडियो यहाँ पे नॉर्मल थी और यहाँ से ये नीचे लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि दोस्तों मैं आप लोगों को ये प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है वो हमारी ये वीडियो प्ले होगी। यहाँ से दोबारा जाता हूँ, इसको मैं नीचे करता हूँ और ये देखें ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है हमारी ये वीडियो अब चलेगी। मैं आप लोगों को यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ना वो मैं इसको और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ उसकी स्पीड को। ठीक है, ये 28 पे हो गई। जैसे मैंने ये किया तो उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कुछ टॉगल से एनिमेशन से मैं ऑन कर लूँगा। यहाँ से इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये देखें इसको मैंने आगे को थोड़ा ड्रॉ कर दिया इस तरह और यहाँ से मैं इसको इस तरफ यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 2 मार्कर यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, एक ये वाला है, ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, मैं इनके दरम्यान में यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, और ये देखें नीचे कुछ इस तरीके से हम लोगों को ये एनिमेट हुए ये बटन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इसको करने का मकसद ये है कि जिस तरीके से फ़र्ज़ करें ये हमारी वीडियो यहाँ से प्ले हो रही है। ठीक है, ये एकदम जो है एक ट्रांजिशन के साथ जो है वो इन होती है और एक ट्रांजिशन के साथ जो है वो फ़ौरन से जो है ना वो बाहर को निकल जाती है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हमारी वीडियो जो है यहाँ से स्मूथ तरीके से नीचे को जो है ना ये हमने जो स्पीड इसकी रिड्यूस की है। ठीक है, स्मूथ तरीके से जो है वो यहाँ से इन हो स्लो मोशन और स्मूथ तरीके से जो है ये जब स्लो मोशन जो हमने क्रिएट किया है ये स्मूथ तरीके से यहाँ से ट्रांजिशन एक की तरह जो है ना बाहर चला जाए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये जो है वो बना हुआ है इसको मैं इस तरीके से ये कर दूंगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ से भी मैं इसको यहाँ से ये देखें इसको भी यहाँ से मैं इसकी पोजीशन थोड़ी सी कर्व में जो है ना वो कर दूंगा, तब्दील कर दूंगा। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को ये प्ले करके दिखाता हूँ। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से जो है वो ये जो बाइकर्स हैं ये आ रहे हैं। ठीक है, कैमरे के पास आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं और बड़े स्मूथ तरीके से जो है ये फिर नॉर्मल स्पीड में जो है ना वो गुजर जाएंगे कैमरे के आगे से। तो बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं टाइम रैंपिंग। ठीक है, टाइम रैंपिंग इफेक्ट या इसको स्पीड। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये जो मैंने आपको आज चीज़ सिखाई है इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और ठहरिए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को और अच्छी चीज़ें सिखा सकूँ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।